कानपुर के कर्नलगंज थाना इलाके के रेलवे लाइन में दो गुट आपस में भिड़ गए। मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है। घायल युवक रहमान की मां ने मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। महिला की मां ने तो आपसी विवाद में उनके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि कुछ अराजक तत्वों ने महिला के घर का ताला तोड़ने की भी कोशिश की और नारेबाजी करते हुए चले गए। पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है। देखिए, कल ग्वालटोली में जो घटना हुई उसकी जानकारी मुझे सुबह वहाँ के लोगों ने दी और मौके वारदात पे मैं पहुँचा और वहाँ के लोगों से मैंने जिम्मेदारों से बात करी तो मालूम हुआ कि दो गुटों में आपस में तनाव झगड़ा हो गया था। लिहाजा हमारी ये अपील है जिला अधिकारी से और कमिश्नर साहब से इसकी सही जांच की जाए और जो दोषी हों उन्हीं को जो है सख्त कार्रवाई की जाए। झगड़ा हुआ था। किससे हुआ है? हमारे लड़के से, श्याम सुंदर बिने इने से 4-5 लोग थे। झगड़ा हुआ, हम बीच बराव जो करने लगे, बचाने लगे तो हमको 4-5 लोगों ने मारा। लड़के बचाने चला तो उसको लोहे का सांप राट मार दी। 19/6/21 की रात 9:30 बजे रेलवे पटरी झोपड़पट्टी थाना कर्नलगंज क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें सोनू नाम का लड़का लूडो खेल रहा था। रहमान और साहिल नाम का दो लड़का उधर से निकल रहे थे, जिसमें उसकी बाहर उसकी बहन बैठी थी, उसको लेके भप्पी कसे, जिसमें सोनू से उनका विवाद हुआ। विवाद होने के बाद उनमें मारपीट हो गई। इन लोगों ने बदतमीजी करके घर में घुस के उसके साथ अपने अन्य साथियों के साथ मारपीट किया। भोजपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर नगर पंचायत गढ़हनी का 3 घरवा टोला बदकिस्मती के आंसू रो रहा है। बरसात के मौसम में सड़क और नदी पर पुल न होने की वजह से लोग दुनिया से कट कर रह जाते हैं। बरसात के दिनों में 3 घरवा टोला के लोग आज भी नदी के रास्ते जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। लोगों के पास रास्ते में पड़ने वाले बनास और बरसाती नदी सोहिला को तैरकर पार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने पिछले साल डीएम से नाव की मांग भी की थी, लेकिन नाव मुहैया नहीं कराई गई। बरसात के समय में सबसे गंभीर समस्या है, क्योंकि रास्ता 3 घरवा टोला तक नहीं है बाजार तक जाने के लिए, और बीच में नदी है। एक तरफ से तो बनास नदी है और दूसरे तरफ से बरसाती नदी सहिला है, और दोनों जगह पुल नहीं है। तो अगर बाजार जाना हो तो नदी आपको तैर कर जाना पड़ेगा। क्या पुल के लिए कभी आप लोगों ने शिकायत किया है? पुल के लिए हम लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि को हर बार संपर्क किए, उनको आवेदन दिए कि यहाँ सड़क और पुल निर्माण कराया जाए, लेकिन आज तक पुल और सड़क निर्माण नहीं हो सका। तो क्या कारण रहा है कि आज तक यहाँ पे सड़क और पुल नहीं बन पा रहा है? अब ये तो जनप्रतिनिधि और सरकार के लोग बताएंगे कि क्या कारण है कि पुल नहीं बनेगा। हम लोग को तो यही लग रहा है कि 3 घरवा टोला है, यहाँ 25-30 घर है, तो इतने कम घरों के लिए रोड और पुल कैसे बनाएं। हम लोग को तो यही लग रहा है, इसी वजह से सरकार नहीं बना रही है। कटिहार में ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मामला मुफस्सिल थाना इलाके के डेहरिया भट्टा के पास का है, जहां देर रात घर में सोए हुए व्यक्ति की बदमाशों ने हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर धर्मेंद्र रविदास देर रात ट्रक चलाकर घर लौटा था, जिसके बाद अज्ञात बदमाशों ने सो रहे ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी और मौके पर मौजूद पत्नी का मुंह बांधकर उसे दूसरी जगह फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टाइम तो नहीं देखे हम लोग। अच्छा, भाभी फोन किया मेरा। हाँ। उसके बाद हम आए इनका रूम में, तो भाभी गिरा हुआ था। हाँ। तो भतीजा को जगाए हम लोग। भतीजा जाकर देखा भाई को, तो बोला कि नाक से ब्लड निकल रहा है। तो हम लोग उठा के यहाँ सदर ले आए कि यहाँ डॉक्टर साहब बोले कि डेथ कर गया। मतलब सर रात में 2 बजे जो है ना, मतलब कोई आया। अच्छा, ठीक है, हाथापाई हुआ है, पापा गोली मार दिया। कौन था दोनों? पहचान में तो नहीं आ रहा है सर। बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा हुआ। रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गौड़ागढ़ के रहने वाले विष्णु यादव के रूप में हुई है, जो रेलवे के ठेकेदार भी थे। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तफ्तीश में जुट गई है। अब इधर चाय पिए जा रहे थे कि खेती देखे जा रहे थे, जो नहीं कर सकते हैं। काय खेती है, इधर मुंह लगा हुआ है। मरने वाले कहाँ के थे? गौड़ागढ़ के थे। और ये स्टेशन पर आते थे? जी हाँ, स्टेशन पर ठेकेदारी करते थे। जब ठेकेदार था जी होकर के। क्या नाम था इनका मरने वाले का? किशोर यादव। हाँ, लाइट इंजन। तो जो मरने वाले क्या रेलवे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं कि कुछ और हैं, पब्लिक है? अभी इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। अभी जो है उसका कुछ क्लियर पता नहीं चल पा रहा है। भोजपुर और बक्सर जिले का कंबल उद्योग गढ़हनी बदहाल है।
जानकारी के मुताबिक एक वक्त था जब कारखाने में कंबल की बुनाई और कटिंग को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती थी। महिलाएं चरखे से भेड़ के बाल से सूत बनाती थी, वहीं पुरुष लकड़ी की मशीन पर कंबल की बुनाई करते थे। भवन की जर्जरता के कारण ये उद्योग करीब 8 साल से बंद पड़ा है। जानकारी के मुताबिक पहले गढ़हनी, रामडेहरा, लालगंज, धमनिया, रतनाड, बहरी और तेंदुली समेत कई गांवों में गडेरी जाति के लोग अपने भेड़ के बाल काटकर यहां लाते थे, लेकिन अब तस्वीर ही बदल कर रह गई है। 10-12 साल हो गए बंद हुई। क्या कारण था कि इसे बंद कर दिया गया? गोदाम रहे तो भस गई, माल धरे की जगह चाहिए, बुनाई सेट तो बा, लेकिन माल धरे की जगह, कच्चा माल धरे की जगह चाहिए ना। बुनाई कब तक यहाँ पे हुआ था? नहीं उतना अभी याद थोड़े। तो ये भोजपुर और बक्सर का इकलौता कंबल उद्योग बताया जा रहा है, तो यहाँ से कंबल कहाँ तक जाता था? तो पूरा बिहार भर में कंबल जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। जब युवती ने शादी की बात की तो युवक ने उसे अचानक छोड़ दिया, जिसके बाद युवती ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि युवक भागने की फिराक में है और युवक पैसे जुटाने और माँ बाप से मिलने गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक जितेंद्र खूंटे को गिरफ्तार कर लिया है। बलौदा पुलिस को करीब 1.5 साल पहले हुए लूटकांड मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बदमाशों ने बाइक सवार व्यक्ति से सोने चांदी के जेवर और मोबाइल चुराया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी छोटू केवट, इकबाल मोहम्मद और संतोष नेताम और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं अब पुलिस ने मामले में आरोपी नाबालिग को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में युवक ने अपना नाम जामिन अली बताया। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि युवक स्मैक बेचने का काम करता है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हमने शाम को नियमित चेकिंग के दौरान हमें ये घनसारा से एक युवक संदिग्ध मिला, जिसके पास से लगभग 4 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। तो उसको अरेस्ट करके हम फिलहाल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। लगातार ये हमारा अभियान जारी रहेगा, जिसमें हम लोग ये जो भी ड्रग्स और स्मैक वगैरह के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और पिछले काफ़ी दिनों से लगातार कार्रवाई भी हुई है और आगे भी हमें जो इस तरह की सूचना मिलेगी तो हम लोग अब कार्रवाई करेंगे। ये खनन की सूचना थी बन्नाखेड़ा क्षेत्र से, तो चौकी के सहयोग से और वन विभाग की टीम से हम लोगों ने वहाँ पर छापा मारा और उसमें 7 वाहन सीज किए गए हैं और सभी को हमने वन विभाग को सुपुर्द कर दिया है। आगे इन पर जो भी पेनल्टी बनती है वो वन विभाग से ही होगी।